अरे सर, दो चीजों पे चाहूंगा। एक तो ये जो पूरे का पूरा एसआईआर का जो विवाद है, ये इसी को लेकर बहुत सारी चीजें रही हैं, इसी कारण फाइलें खुलती चली जा रही हैं। राहुल गांधी आक्रामक है। अब जो सूचना ये है कि कल की जगह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ी, क्योंकि जो शिबू सोरेन जी का देहावसान हुआ उसमें भी शायद रांची जा रहे हैं, ऐसी सूचना है। अब शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 को होगी, जो अब तक मेरे पास सूचना है। एक तो ये जो एफआईआर का दर्ज कर लिया जाना बिहार में, इतनी आनंद फानंद देखिए चल रहा था। बेशक बेशक अगर गलत है, तेजस्वी होना है और होना चाहिए, नो डाउट, लेकिन इतनी त्वरितता हम देखते हैं कि पहले दूसरे मामलों में इतनी त्वरितता नहीं देखते। इलेक्शन कमीशन, कांग्रेस जब सूचियां मांगती, देने में आनाकानी होती है, लंबा लंबा टाइम होता है, और भी मामले होते हैं जब शिकायत तो नहीं सुना जाता। और सेकंड वन, अब सुप्रीम कोर्ट से भी कहीं राहुल गांधी जी को कहा गया है कि वो चीन को लेकर आपने कैसे कह दिया, क्या आपके पास सबूत हैं? वो खैर सुप्रीम कोर्ट का मामला है, लेकिन फिर भी प्रतिक्रिया जो हम कोर्ट के सम्मान को सामने रखते हुए, सराहते पे लेते हुए, दोनों पर शुरुआत करना चाहूंगा। अनिल सिन्हा साहब आपसे। देखिए क्या है, पहले तो इसका चुनाव आयोग का मामला है, ये सब ध्यान भटकाने के लिए और जो एसआईआर के खिलाफ जो लड़ाई है उसको मतलब उसको रिजेक्ट करने के लिए ये एफआईआर वगैरह का मामला है। जहां तक चुनाव के जो चुनाव में मान लिया कि आपने 2 जगह नाम दर्ज कराया है या इस तरह की जो धांधली है, ये बहुत कॉमन है, बहुत जगह ये है। उसमें तो दोषी वो है जिसने बीएलओ ने उनको ये कराया, क्या कहते हैं, जहां नाम उसको क्लियर किया, तो नाम कैसे आ जाएगा ये का? आप मान वो ये सारी इसके बारे में कब चुनाव आयोग ने कौन सा एक्शन लिया है किसी के खिलाफ? पहली बार आप देख रहे हैं क्या कि ये इन चीजों पर एफआईआर करने के लिए चल रहे हैं। जो मुद्दे उठाए गए उसके बारे में उनका कुछ नहीं चलता है, धांधली इतनी हुई उसके बारे में कौन सा किया है? ये सारा का देखिए, इसको इस तरह से देखना चाहिए कि जो नागरिकता है भारतीय जो लोग हैं देश के, उनकी नागरिकता को छीनने का प्रयास है। और अभी बताइए, जेडीयू के ये है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि आप नागरिकता नहीं जांच सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की बात, यही एसआईआर के मामले में कहा हुआ है। आप बाकी उन्होंने जो भी दिया है वो अपना उस पर सुनवाई चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के में पहले ही हियरिंग में कहा कि नागरिकता की जांच करना आपका काम नहीं। और ये खुलेआम बोल रहा है जेडीयू के लोग भी, बीजेपी के लोग, जो देश के नागरिक नहीं। अरे देश के नागरिकता, ये देश के लोग कौन नागरिक है या नहीं है, ये जांच करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, ये क्लियर है। दूसरी बात ये है कि नागरिकता जब प्रमाणित करना कि आप ये देश के नागरिक नहीं है, उसका काम है होम मिनिस्ट्री का। वो ये नहीं, हमको नागरिकता नहीं। देखिए भारतीय, एक बात जो कि दिमाग में साफ रखना चाहिए कि भारतीय संविधान ने एक झटके में सबको नागरिकता दे दी, किसी से उसका नागरिकता का प्रमाण नहीं मांगा। नागरिकता का मतलब संविधान में ही कहा गया है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब हम जो भारत के लोग हैं, वो संविधान लिया। संविधान ने नागरिकता उनको नहीं दी है, लोगों ने संविधान को माना, मतलब नागरिक पहले वो माने गए। ये है खूबसूरती जो आजादी के आंदोलन में किया गया। किसी को 47 में भी पाकिस्तान से लोग में आए और कई कंट्रीज मतलब कि अफगान तक लोगों को किसी से ये नहीं पूछा गया कि आप नागरिक है या नहीं, भारत में है आप नागरिक, और उसकी प्रक्रिया है। नागरिकता अगर लगता है होम मिनिस्ट्री को कि नागरिक नहीं है, तो ये उसको सिद्ध करना है होम मिनिस्ट्री को कि ये आदमी नागरिक नहीं है और इसकी नागरिकता के प्रमाण जो है नहीं है, तब वो सिद्ध उसको करना है, लोगों को नहीं करना। तो यहाँ तो प्रक्रिया उल्टी है, एक झटके में सब लोगों को बोल दिया गया कि आप वोटर नहीं है। और अभी क्या खेल किया है ये तो आप लोग जानते ही हैं कि 65 लाख लोगों को उन्होंने निकाल दिया है लिस्ट से। अब उनको कह रहा है कि आप नया आवेदन करिए, जबकि कोई भी एसआईआर में डिलीशन के लिए जो आप हटाते हैं नाम, तो उसके लिए प्रक्रिया है, आपको नोटिस देनी होती है। तो वो सब प्रक्रिया सबको किनारे रख दिया, जबकि वो लिखता है प्रेस रिलीज में चुनाव आयोग, ये प्रक्रिया सबको सुनवाई का मौका देंगे, किसी को बिना कानूनी प्रक्रिया के लिए हटाएंगे नहीं। 65 लाख को तो ऑलरेडी निकाल चुका है, आगे कितना निकालना है मालूम नहीं। तो ये तेजस्वी पे एफआईआर से पब्लिक परसेप्शन जो है, लोगों की समझ में कोई अंतर नहीं आने वाला है।
लोग राइट जान रहे हैं कि ये जो है बीजेपी सरकार और मतलब बिहार में जेडीयू की सरकार ने मिलकर ये चुनाव आयोग के साथ मिलकर लोगों के साथ एक फरेब किया है। इसमें कोई ये राजनीतिक तौर पर इसको कर नहीं सकते। अब आया कि राहुल गांधी का जहां तक सवाल है, देखिए राहुल गांधी एक पहले ही इंस्टीट्यूशंस की बहाली का मुद्दा बहुत पहले से उठाते रहे कि भाई कोई भी हमारी संस्था कैसे खत्म हो गई है और संविधान के आधार पर आप नहीं कर रहे हो, ये भारत जोड़ो अभियान से लेकर के कर रहे हैं। हमको लगता है कि इतनी कंसिस्टेंसी कोई पॉलिटिकल लीडर ने नहीं दिखाई, कभी दाएं कभी बाएं करते रहे, लेकिन वो एक कंसिस्टेंट है पूरी तरह से कि ये जो है, ये जो कुछ हो रहा है वो संविधान के विपरीत है और संविधान को बचाना है, मतलब संविधान के अनुसार काम करना है। तो ये आप इसमें अब मैं सुप्रीम कोर्ट पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि ऐसा किसी के जजमेंट पर कमेंट करने का अधिकार सबको है, तो ये जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया है उस पर तो अधिकार है ही। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो उनकी छवि पिछले दिनों जिस तरह की हुई है कि एक कमजोर संस्था के रूप में, उसी को का परिचायक है ये जो कमेंट है, और कुछ नहीं है। क्योंकि इस कमेंट का कोई मतलब नहीं है। आप पूरी संस्थाएं, और देखिए सुप्रीम कोर्ट का जैसे एसआईआर हो, चाहे महाराष्ट्र हरियाणा दोनों में ये मुद्दे उठाए, कांग्रेस ने प्रमाण दिया और राहुल गांधी ने उसको लेख में भी लिखा, उस मुद्दे को उठाते रहे। मार्करवारी के बारे में आप जानते हैं कि लोगों ने कहा कि ये वोट जो है फर्जी है, उसके बाद भी चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। और चुनाव आयोग तेजस्वी और इन पर वो कार्रवाई करना उनको, लेकिन इससे मुझको क्या लगता है, इन कार्रवाइयों से उस चुनाव आयोग की छवि भी घटेगी और लोगों का यह विश्वास पुख्ता होगा कि जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस या जो राहुल गांधी या तेजस्वी ने जो चुनाव आयोग की धांधली के खिलाफ और जो लोगों का जो वोटर छीनने का उसका प्रयास है, वो वोटिंग राइट्स छीनने का, उसके बारे में उनकी और जो है उनका समर्थन बढ़ेगा। इसीलिए हमको लग रहा है कि काउंटर प्रोडक्टिव है, लेकिन दिक्कत ये है कि उनको रोका नहीं गया तो बिहार इलेक्शन का या आगे के इलेक्शंस के रिजल्ट मालूम है। पुतिन और बांग्लादेश में जो है शेख हसीना के समय का इलेक्शन था, वही आपको देखना पड़ेगा। अब इस पर कोर्ट क्या करेगा इसके बारे में कोई मुझको संदेह नहीं है। मैं ऑलवेज चैनल में बोलता रहा कि कभी भी कुछ भी नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, जो अभी तक का पैटर्न है, और एसआईआर को वो करके रहेंगे। एक झटका तो एक तो दे दिया उन्होंने, उस पर कुछ नहीं, आगे सुनेंगे। और ये कोई देखिए सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला कितना मतलब कमजोर है कि आपको अगर कर दिया जाएगा, अगर ये आप नाम लाओ, अरे नाम लाने के बाद तो आपको करना ही, सुनना ही पड़ेगा। यस सर, यस। तो ये कोई आश्वासन है, ये कोई आश्वासन है कि आप लाओ कोई घटना करे, घटना होगा तो हम आपके पास आएंगे ही। घटना कर रहे हैं वो और उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, इससे रोकने के लिए हम आपके पास आए हैं। सुप्रीम कोर्ट से मुझको कोई उम्मीद नहीं है। आंदोलन एक रास्ता, और मुझको लग रहा है क्या कि जो एटॉम बम की बात कही है, वो हमको लग रहा है क्या कि वो आने के बाद आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस तरह से फाइट मतलब अनफोल्ड होगा, कैसे लोग लड़ेंगे इंडिया का।